रहे आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बात लेके आऊँगा कि उस कलाकार के बारे में बताऊंगा जिस कलाकार को तो सभी लोग उनकी कॉपी करते थे, सभी लोग कॉपी करते थे और वो किसी और की कॉपी करते थे, किसी ब्रिटिश अमेरिकन एक्टर की कॉपी करते थे, क्योंकि उन्हें जब देखा एक्टर को तब उन्हें लगा कि ये कुछ इनकी बोलने की स्टाइल अच्छी है, तो यही स्टाइल उन्होंने अपना ली और अपनी हिंदी फिल्मों में भी उनका स्टाइल ऐसा स्टाइल बन गया कि लोगों को उनकी स्टाइल की कॉपी करने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अलग स्टाइल था, अनोखा स्टाइल था। दोस्तों, वो कलाकार हमारे देवानंद साहब थे। देवानंद साहब के बारे में बताऊंगा, देवानंद साहब की नकल करके बताऊंगा। नकल यानी उनके जैसे मैं बोलूँगा, हालांकि उनके जैसे तो कोई बोल ही नहीं सकता, उनकी स्टाइल अपना सकता है, लेकिन वो जो परफेक्ट थे, वो जो बातों में होते थे, वैसे मैं शायद नहीं बोल पाऊँ, कोशिश करूँगा। दोस्तों, देखते हैं, आज कोशिश करते हैं। देव साहब की उन 7 फिल्मों के बारे में बताऊंगा मैं, जो फिल्में सुपरहिट रही, कल्ट क्लासिक बनी थी। दोस्तों, देव साहब जब थे, उनके ज़माने की बात करता हूँ, एक रंगीन टाइम था उस वक्त में, 1970 से उसके बाद जो भी उनका था, उस वक्त तो सिर्फ त्रिमूर्तियाँ ही थी, देवानंद, राज कपूर साहब और देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार साहब, ये 3 ही रहते थे। 3 मूर्तियाँ जो थी, तीनों खंबे थे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के। तो दोस्तों, आज मैं देव साहब के बारे में कहूँगा, देव साहब के ज़िंदगी के बारे में कुछ बात शायद कर पाऊँ। मैं उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उन्होंने कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था उन्होंने, कि ज़िंदगी का हर पल जीना चाहिए, जो कल गुजर गया वो गुजर गया, आज नया है, आज मैं जीऊँ, आज मैं क्या हूँ वो दिखाइए। तो किसी ने उनको कहा था कि देव साहब, आपकी फिल्म गाइड के बारे में बात करिए, गाइड में क्या था, वो तो कल बन गई जो बन गई, उस वक्त जो बन गई वो बन गई, उस वक्त जो था वैसा था और उसी वक्त जो बन गई वैसे ही बन गई। आज की बात करिए, कल की बात करिए, कल मैं क्या करूँगा, कल जो नया वक्त है, नई ज़िंदगी है, नया पहलू है, नया वक्त है, नया समाज है, नया सब कुछ है, नए लोग हैं, नए कलाकार हैं। तो दोस्तों, उसी टाइम से मैं ढलता हूँ। ज़िंदगी मुझे जैसी ढलाती वैसे कल की बात कल हो गई, कल मैंने जो कर लिया वो कर लिया, आज मैं जो करूँगा वो आज के लिए करूँगा। दोस्तों, ये था उनका नज़रिया। ज़िंदगी जियो, भरपूर जियो, अपने हिसाब से जियो, अपने स्टाइल से जियो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं और हर पल को जीना चाहिए। किसी के मोहताज मत बनिए, अपने आप में देखिए, अपने आप को सोचिए, आप क्या हो वो सोचिए, उसके बाद आप अपनी काबिलियत दिखाइए। देवानंद साहब, जब उनके बारे में बताऊंगा, देवानंद साहब पेशावर से आए हुए थे, वो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कोशिश करूंगा कि उनके स्टाइल में बोलूं, चलेगा ना? ठीक। 26 सितंबर 1923 को ब्रिटिश इंडिया में पंजाब के शकरगढ़, अब पाकिस्तान में जो है, वहाँ देवानंद साहब का जन्म हुआ था। देवानंद ने हम एक फिल्म से शुरुआत की थी। 1946 में ये उनकी पहली फिल्म आई थी। बॉलीवुड डेब्यू किया था। देवानंद ने अपने फिल्मी करियर में कुछ 110 से ज़्यादा फिल्में की, लेकिन सब हटके थी, सब अलग थी, सबकी कहानियाँ अलग थी, सबका मिजाज अलग था, सबका म्यूज़िक अलग था, सब कुछ अलग था, क्योंकि उन्हें नया नया करने की अच्छा लगता था, नया नया करने की कोशिश भी करते थे और नयापन चाहते थे। वक्त से आगे जो फिल्मों में दिखाया करते थे वो थे अपने देव साहब। देव साहब ने हमेशा, जो वक्त चलता है, वक्त से 2 कदम आगे ही चले हैं, इसीलिए उनकी फिल्में बहुत लोगों को समझ में नहीं आती थी। गाइड फिल्म का भी ऐसे ही हुआ था। गाइड फिल्म जब लगी थी तब लोगों को लगा था देव साहब की तो इमेज तो ऐसी थी कि ये दिल न होता बेचारा, अल्हड़पन, वो सब जो था। लेकिन देवानंद ने इतनी गंभीर फिल्म बनाई थी, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में बनी थी, और उन्होंने जो फिल्म बनाई थी इतनी गंभीर थी कि लोगों को पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वो कहते थे कि ये सोचने वाली बात है और इतनी धीर गंभीर फिल्म है तो किसी को शायद समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया ये सब्जेक्ट क्या है, कहानी क्या है, देव साहब क्या कहना चाहते हैं, जीवन का वो पहलू उन्होंने, वो फ़लसफ़ा उन्होंने दिखा दिया था जो कि किसी ने शायद आज तक पर्दे पे दिखाया नहीं था। तो दोस्तों, जैसे
उनके फिल्मों में गाने बहुत खूबसूरत होते थे, बहुत कर्णप्रिय होते थे। उनके एस डी बर्मन साहब उनके चहेते डायरेक्टर थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उसके लिए तो वो फिल्म भी बंद करना चाहते थे। एक वाक़या है वो मैं बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहली फिल्म उनकी मैं बात करता हूँ, उनकी आज 7 फिल्मों के बारे में बताऊंगा। वो 7 फिल्में जो आपको देखनी ही चाहिए, कल्ट क्लासिक फिल्में हैं, क्योंकि ऐसे विरले कभी कभी ही पैदा होते हैं और कभी कभी ही हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ को इतने ऊंचे आसमान पर ले जाते हैं कि वो दौर जो होता है तो हम कहते हैं कि उस दौर में हम थे, उस दौर को हमने जिया है, उस दौर में उनकी नज़र से जिया है, उस दौर में उनकी एक्टिंग हमने देखी है। दोस्तों आगे बात करते हैं। उनकी पहली फिल्म के बारे में बात करूँगा। पहली फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम ये फिल्म बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म थी और सस्पेंस फिल्म थी, थोड़ी अच्छा पकड़ के रखने वाली फिल्म थी। उसमें देवानंद के साथ हेमा मालिनी जी थी, प्राण साहब थे और बहुत ही अच्छे विलन थे। कौन थे वो भी आप भी बोलिए। मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा जो देवानंद साहब के साथ इस फिल्म में उनके बड़े भाई का रोल किसने किया था वो भी बताइए। और देखिए ये फिल्म देवानंद साहब के बड़े भाई ने भी की थी, उनके बड़े भाई विजयानंद ने की थी, उनके निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और एस डी बर्मन का म्यूज़िक था। हेमा मालिनी और देवानंद साहब थे, प्राण साहब भी थे और प्राण साहब ने जो खलनायकी दिखाई थी देखने लायक है। वो फिल्म अभी भी देखने मिले तो आप ज़रूर देखिए। वो फिल्म में ये गाना था, सुन रहे हो ना आप, जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, गाना चल रहा है, ये गाना था। दोस्तों ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। देव साहब इस फिल्म के बारे में ये कहते थे कि बस फिल्में बन जाती है अपने आप, मेरे उसमें जज्बा होना चाहिए, आदमी में करने का जज्बा होना चाहिए तो सब कुछ हो जाता था। देव साहब जब 90 साल के हुए तब भी उनमें वही जज्बा था, वही ताकत थी, वही स्फूर्ति थी, वैसे ही डायरेक्शन देते थे और लगता था कि एक यंग आदमी जा रहा है, एक यंग लड़का जा रहा है, क्योंकि उनमें उतनी स्फूर्ति थी। तो एवरग्रीन देव साहब थे। देव साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी एक बात कहूँ, वो जब काला कोट पहन कर रास्ते पे निकलते थे तो लड़कियाँ मर जाती थी यानी उनके पीछे पागल हो जाती थी, क्योंकि एक तो गोरे से थे, देव साहब की चलने की स्टाइल थी और काला कोट पहनने के बाद, क्योंकि ये भी मैंने सुना है कि काला कोट पहनने के लिए उन्हें हाई कोर्ट ने मनाही भी फरमाई थी। इसलिए मनाही फरमाई थी क्योंकि उनको काले कोट में देख के लड़कियां पागल हो जाती है, कहीं भी दौड़ने लगती है, रोड पे भी जाम लग जाता है, गाड़ियां टकरा जाती थी, क्या क्या बातें थी। वो तो उनके वक्त की बातें थी, लेकिन मैंने ये दौर सुना है। तो दोस्तों ऐसा होता था पागलपन। हम लोगों ने तो राजेश खन्ना का पागलपन देखा है, राजेश खन्ना के लिए पागलपन देखा है, लेकिन देव साहब के लिए भी उस वक्त बहुत ही लड़कियां पागल हुआ करती थी। दोस्तों जॉनी मेरा नाम अगर फिल्म आपको देखने मिले ज़रूर देखिएगा। बहुत नेपाल के बहुत खूबसूरत नज़ारे उन्होंने कैप्चर किए थे। उनकी फिल्में मोस्टली नेपाल में ही हुआ करती थी। उनको बहुत प्यार था नेपाल से, तो वहाँ पे शूटिंग किया करते थे देव साहब। जॉनी मेरा नाम। उसके बाद आती है उनकी दूसरी फिल्म जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्लासिक कल्ट फिल्म यानी 1967 में आई ज्वेल थीफ। वो फिल्म थी, उसका निर्देशन विजयानंद साहब ने किया था। इस फिल्म में देवानंद और वैजयंतीमाला थे और अशोक कुमार और तनुजा जैसे कलाकार भी थे। लेकिन ये एक से सस्पेंस फिल्म थी, इतनी सस्पेंस फिल्म थी कि लास्ट तक किसी को पता ही नहीं चलता है कि जो ज्वेल था वो चोरी किसने किया था, कौन था ज्वेल थीफ और कौन था। तो देवानंद अपनी स्टाइल में ही रहते थे, अपनी स्टाइल उन्होंने अपना ली थी। उन्होंने किसकी स्टाइल अपनाई थी वो आप अगर मुझे बता पाए तो मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा। कौन ब्रिटिश कलाकार, कौन अमेरिकन कलाकार था जिसकी वो कॉपी करते थे। बोलने की स्टाइल, चलने की स्टाइल, सब कुछ उन्हीं की करते थे। वो थे, बता दूं, आप बताइए। मैं तो अंत में बताऊंगा, 7 फिल्मों के बारे में बताने के बाद बताऊंगा, लेकिन आपको मालूम था ये ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जुड़े रहे मेरे साथ। दोस्तों उसके बाद उनकी तीसरी फिल्म ये थी।
उसके बाद उन्होंने फिल्म कंपनी अपनी चालू कर दी थी, नवकेतन इंटरनेशनल। नवकेतन इंटरनेशनल में उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई। एक उस वक्त हमारे इंडिया में बाहर से हिप्पी लोग बहुत आते थे, फॉरेनर्स आते थे, हिप्पी लोग आते थे, चरस गांजा पीते रहते थे, अपनी मस्ती में धूम रहते थे। तो वो यंग जनरेशन ऐसा था, बाहर का जनरेशन था, लेकिन ऐसा था अपने में ही मस्त रहता था, न कपड़ों का ख्याल, न बैठने का ख्याल, न खाने का ख्याल, न सोने का ख्याल, बस ज़िंदगी जीनी है, ऐसे जीनी है। तो उन्हें ये विचार है कि हमारे नौजवानों को भी ये बताया जाए। तो उसमें ऐसा होता है कि उनकी बहन यानी जीनत अमान उनकी बहन बनी थी। जीनत अमान इन लोगों के साथ हो जाती है और हम खुशी सब कुछ भुला के, दुनिया को भुला के, दम मारो दम, उसी में ही मस्त थी। और पहली बार किसी को उस वक्त उन्होंने मुमताज़ को कहा था कि ये रोल आप कीजिए। तो देवानंद साहब की बहन का रोल करने के लिए तो वो हिचकिचा रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर मैं देवानंद साहब की बहन का रोल करूंगी तो मुझे वही टाइप के रोल मिलेंगे, हीरोइन के रोल नहीं मिलेंगे। उन्होंने ना कह दिया था। तो तब एक नई लड़की, एक मॉडर्न लड़की, बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत लड़की जीनत अमान उनको मिली और जीनत अमान उनकी बहन बनी और फिल्म बनी हरे रामा हरे कृष्णा। उसमें हरे रामा हरे कृष्णा उसका डायरेक्शन देव साहब ने खुद किया था। उसमें प्रेम चोपड़ा थे और बहुत से कलाकार थे। कौन कौन कलाकार थे मैं बताता हूँ। देवानंद साहब के साथ जीनत अमान, मुमताज़ और प्रेम चोपड़ा थे। ये यूट्यूब पे ये फिल्म आप देख सकते हो। ये उनका गाना एक बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत ही, दम मारो दम तो था ही। और उस वक्त का R.D. बर्मन साहब का म्यूज़िक एकदम लेटेस्ट, जो कि वक्त से आगे का म्यूज़िक था। वो जो उन्होंने म्यूज़िक यूज़ किया था, जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने फॉरेन के जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे, दम मारो दम में देखिएगा। और जो भी था गाना सुपर हिट बने थे। ये गाना सुनिए दोस्तों। उसके बाद आती है पांचवी और बहुत ही नवकेतन की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महंगी फिल्म, और उस वक्त से आगे की जो फिल्म थी वो फिल्म थी गाइड। गाइड इतनी अच्छी फिल्म थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, लेकिन लोगों को हमारे यहाँ बॉलीवुड में लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कहानी उस वक्त से बहुत आगे थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि कोई शादीशुदा औरत अपने मर्द को छोड़ के किसी के साथ प्रेम करे, किसी के साथ बसे, कुछ बड़ी ही बात होती थी। क्योंकि शादी के उस वक्त के शादी के बंधनों की बात अलग ही हो जाया करती थी। लेकिन उस ज़माने में उस वक्त वो जो देव साहब ने बताया था वो क्या था, वो एक नर्तकी की कहानी थी। उसकी एक इच्छा थी कि मैं बड़ी होके बहुत बड़ी डांसर बनूं, लेकिन उसका हस्बैंड जो भी था वो स्कॉर्पलर्स और पुराने मंदिरों में ये वो घूमने का वही उनका शौक़ था। इसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे और इनका खुद का बस घर में ही रहने का था, ये सब था। उनके हस्बैंड किशोर साहू जो बने थे, किशोर साहू ने उनको उनको कहते हैं कि उनके हस्बैंड ये कहते कि आप पैसे ही उड़ाइए, गहने बनाइए, गहने तुड़वाइए, जो भी है वो करिए। तो वो बोलती कि मैं अकेली क्या करूं, मैं तो बोर हो जाती हूँ। तो तब उनको पुराना जो उनको डांस करना था, नृत्यांगना बनना था, वो शौक़ चल रहा था। क्योंकि देव साहब के साथ वो मिलके जब आ जाती है, देवानंद साहब का कैरेक्टर था गाइड का। तो गाइड उन्हें दिखाते दिखाते उनसे दोस्ती हो जाती है और गाइड कहता है कि ज़िंदगी अपने साथ ही जियो, जैसे जीना हो जियो, खुले मन से जियो, अल्हड़पन से जियो, जो ज़िंदगी में करना चाहो कर लो, क्योंकि बाद में ज़िंदगी मिलेगी नहीं। तो अभी जो करना चाहते हो वो करो। ऐसा करके उन्होंने उसे नृत्यांगना बना दिया। बहुत बड़ी नृत्यांगना बन गई और बहुत नाम कमाया, बहुत शोहरत कमाई। ये थी इस फिल्म की कहानी। लेकिन ये फिल्म आप देखिए, अचानक फिल्म टर्न लेती है। मैं बताऊंगा नहीं, आप ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखी हो गाइड फिल्म। इसमें S.D. बर्मन साहब का जो गीत था, वहाँ कौन है तेरा, बहुत अच्छा चला था। ये गाना भी सुनिए बैकग्राउंड में दोस्तों। उसकी एक बात, गाइड फिल्म की एक बात करूँ तो आपको बताऊं कि एक गाना जो है
तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो मैं भी थोड़ा सा दिखाऊंगा, क्लिप दिखाऊंगा। उसमें देखिए पूरे सिर्फ 2 कट में ही ये गाना बना था, क्योंकि उस वक्त वो डायरेक्टर साहब ने कहा था कि ये गाना हमें उस वक्त लेना है जब सूरज ढल जाता है, क्योंकि उस टाइप की कहानी थी। तो सूरज ढलता है और दोनों मिलते हैं, और तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, सिर्फ 2 कट में ही ये गाना पूरा शूट किया गया था। दोस्तों, ये भी एक अच्छी बात है, देव साहब की बात है, कुछ नयापन करने की बात है। उसके बाद उसके बाद की फिल्म जो बताऊंगा इसके बारे में भी सोचिए। देव साहब थे, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। देव साहब आप नहीं होते तो हमारी जिंदगी, हमारी फिल्म, फिल्म का जो हमारा युग सोने का युग नहीं रहता। ये फिल्मी दुनिया को आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत सी कलात्मक फिल्में दी है। आपकी पुरानी फिल्म भी हमें बहुत याद करते हैं। एक डायलॉग आपका मुझे बहुत याद आता है कि कोर्ट में जब ये देवानंद साहब कहते हैं कि जज साहब, जिसने मेरी ज़िंदगी के 25 साल ये बितवा दिए, और मेरी माँ जो अब तक मेरी माँ को विधवा बना के रखा था, वो कहाँ से ला के दोगे। काला पानी जो फिल्म थी उसकी बात थी। काला पानी में उन्होंने काला कोट पहना था, उसकी वजह से भी बहुत सी चर्चाएं हुई थी। काला पानी में जो डायलॉग बोलते हैं कि जज साहब, आपकी कोर्ट क्या मुझे वही 25 साल मुझे मेरे वापस दे सकती है जो मेरे जवानी में गुजर गए। मेरी माँ जो विधवा बन के बैठी रही अपने ये समझ के कि उनका पति मर गया। दोस्तों, उनकी बोलने की स्टाइल किसकी थी, किस इंग्लिश हीरो की थी, वो भी आप मुझे बताइएगा। मैं तो आखिर में बताऊंगा ये वीडियो के बाद, आप सोचिए। गुरुदत्त जी ने एक फिल्म बनाई थी CID, जिसमें देवानंद साहब ने काम किया था। कि देवानंद साहब और गुरुदत्त जी बहुत ही पुराने दोस्त थे, बहुत ही नज़दीकी दोस्त थे। देवानंद साहब ने एक बार कहा था कि मेरा जब नवकेतन या तो जो भी मैं प्रोडक्शन हाउस बनाऊंगा उसमें आपको फिल्म दूंगा। उसमें पहली फिल्म उनको दी थी, बाजी फिल्म दी थी। फिर गुरुदत्त जी ने भी अपना वादा निभाया। जब CID फिल्म बनाई तो उसमें शकीला, जॉनी वॉकर, वहीदा रहमान थे, और गुरुदत्त जी ने देव साहब को ही ली थी। सस्पेंस वाली ये फिल्म थी, देवानंद साहब को हीरो लिया था। दोस्तों, बात करने में भूल जाता हूँ कि देवानंद की स्टाइल क्या थी। उनकी स्टाइल में ज़रा बोलूँगा, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा वो भी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, CID फिल्म राज खोसला ने की थी, डायरेक्शन दिया था। देवानंद, वहीदा रहमान लीड रोल में दिखाई दिए थे। फिल्म आपको प्राइम वीडियो पे देखने मिलेगी। नवकेतन की फिल्म आई थी 1950 में आई फिल्म काला बाजार, उसमें भी देव साहब थे। और एवरग्रीन हीरो की स्टाइल जो काला बाजार 1960 में आई थी, विजय आनंद ने डायरेक्शन दिया था। और देव साहब का असली रूप उसमें दिखाया गया था। असली रूप यानी वो जो कलाकारी, यानी थोड़े नेगेटिव शेड्स भी थे। ये फिल्म आपको देखने मिली तो ज़रूर देखिए। और देवानंद, वहीदा रहमान और नंदा जैसी अभिनेत्रियाँ थी। नंदा के साथ भी उन्होंने काम किया था। हम दोनों फिल्म आई थी, उसमें भी नंदा थी, उसमें भी उन्होंने काम किया था उनके साथ में। तो दोस्तों, ये जो फिल्मों के नाम है वो तो एवरग्रीन फिल्म है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। देव साहब की आवाज़ में कह रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद की फिल्म है तेरे मेरे सपने। 1971 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने का निर्देशन विजय आनंद ने किया था। इसकी कहानी बहुत ही अच्छी थी। 2 भाइयों की कहानी थी। एक भाई डॉक्टर बनता है, वो आप देखेंगे तो ही अच्छा लगेगा। उसमें ये गाना था, सुनिए। किशोरदा की आवाज़ देवानंद साहब को इतनी परफेक्ट बैठती थी कि उन्होंने जो गीत गाया था, हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम, हे मैंने कसम ली। तो आपको यूँ भी लगेगा कि देव साहब खुद गा रहे।
तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था। ये फिल्म भी आपको देखने मिले तो ज़रूर देखिएगा, तेरे मेरे सपने। दोस्तों, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं और अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंस्टीट्यूशन है, नए लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन है, मेरे डायरेक्टरों के लिए इंस्टीट्यूशन है, कलाकार के लिए भी इंस्टीट्यूशन है। हम, आप और बहुत से लोग जो कि कलाकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, कलाकार बनने की लाइन में है, तो उनको उनकी देवानंद साहब की फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही थे हमारे देवानंद साहब, एवरग्रीन साहब। और देवानंद साहब का एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आज का आज जी लो, कल किसने देखा है, कल जो आपको मिलेगा, तो कल अपनी नई बात करिए, आज को भूल जाइए। ये है जीवन, ऐसे ही चलता है, नया करते रहिए, नया करते रहिए, हर दिन नया दिन, हर रात नई रात। देव साहब को नमस्कार, इतने बड़े कलाकार को नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर वीडियोस की इंटीमेशन मिलती जाएगी और आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। मेरी फैमिली में आपका स्वागत है, मेरी फैमिली रंगीन राहें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। नमस्कार।